क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। लास्ट वीडियो में हमने जाना था टूल नोड और टूल्स कंडीशन के बारे में, जिसमें हमारा एलएलएम या तो अपने एल्गोरिदम से आंसर करता था या फिर हमारे टूल को यूज करके वो हमारे प्रॉम्प्ट का आंसर कर रहा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा एलएलएम किस तरह से कर अपने एल्गोरिदम और हमारे टूल्स को यूज करते हुए हमारे प्रॉम्प्ट को आंसर करेगा, और इसके साथ साथ किस तरह से हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर सिस्टम मैसेज के जरिए हमारे एलएलएम के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। और ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम मल्टी टूल्स को किस तरह से कर कॉल करेंगे या हमारा एलएलएम किस मैकेनिज्म के तहत मल्टी टूल्स को कॉल करेगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले अपने इस कोड को एक बार चला के देख लेते हैं कि तमाम चीजें नॉर्मल है और हमारा फ्लो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट पास किया हुआ है 8 10 2 20, 10 के अंदर 20 को प्लस कर दो। ठीक है, सेव करते हैं और अपने टर्मिनल के ऊपर आते हैं और अपने कोड को चलाते हैं। मैं कहता हूँ पाइथन main.py इंटर। जब तक आंसर आता है हम इंतजार कर लेते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हमें जो ये पूरा फ्लो अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा कोड बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा है, हमारा फ्लो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हमारा एलएलएम भी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। एलएलएम ने क्या किया, हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर हमारे टूल को कॉल कर दिया। कौन सा टूल? प्लस वाला टूल। अब सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपने कोड के अंदर सिस्टम मैसेज को, जिसके जरिए हम अपने एलएलएम के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ताकि वो हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर और अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके अपनी नॉलेज के मुताबिक। तो ये किस तरह से ऐड होगा? सबसे पहले मैं आ जाता हूं, मुझे यहाँ पे क्लास रिक्वायर्ड होगी, तो मैं यहाँ पे ह्यूमन मैसेज के साथ लैंगचेन कोर मैसेज के अंदर से सिस्टम मैसेज की क्लास को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना सिस्टम मैसेज बनाएंगे। आप चाहे कहीं भी बना सकते हैं, मैं इस मैसेज को यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल सिस्टम मैसेज और यहाँ पे कॉल करेंगे सिस्टम मैसेज। इसको मैंने किया कॉल करने के बाद इसको पास करेंगे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं इसका बिहेवियर बताऊंगा। तो मैं कहता हूं कंसीडर यू आर माय असिस्टेंट एंड मैथ कैलकुलेशन एक्सपर्ट। डॉट सेव कर दिया। हमने अपना एक सिस्टम मैसेज बना लिया। आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं, जिस तरह ह्यूमन मैसेज के अंदर यहाँ पर आप कॉमा लगा के दूसरे पैरामीटर के अंदर नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नाम लिखना चाहें नाम भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने लिख दिया रतन, मेरे एआई का नाम है रतन। ठीक है, आप सब पूछते रहते हैं रतन कौन है, रतन कौन है। भाई रतन मेरा एआई है, मेरी कल्पना है, ये आ गया रतन। ठीक है, मैंने बता दिया कि मेरा जो एआई है वो रतन है, जिसका बिहेवियर क्या है, वो मेरा असिस्टेंट है और मैथ कैलकुलेशन का एक्सपर्ट है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जहां पे हमने इसको ह्यूमन मैसेज पास किया था, यहीं पे मैं इसको बिहेवियर भी पास कर दूंगा। किस तरह से बिहेवियर पास कर दूंगा? मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करूंगा मैसेजेस की। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी और यहाँ पे सबसे पहले मैं पास कर दूंगा सिस्टम मैसेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम मैसेज और उसके बाद मैंने इसको पास कर दिया ह्यूमन मैसेज। तो पहले हमारा सिस्टम मैसेज जाएगा, जिससे उसका बिहेवियर कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद हमारा ह्यूमन मैसेज जाएगा, जिसके जरिए वो हमें आंसर करेगा। इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं सेव करता हूँ और आते हैं टर्मिनल के ऊपर और अपने कोड को चलाते हैं। जब तक कोड चलता है हम इंतजार कर लेते हैं। वाओ, देखो कितना खूबसूरत हो गया। सबसे पहले हमें सिस्टम मैसेज नजर आया जो हमने उसे पास किया था। उसके बाद हमें ह्यूमन मैसेज नजर आया जो कि हमारा प्रॉम्प्ट है। उसके बाद हमारा टूल जो रिप्लाई कर रहा है प्लस वाला, वो नजर आया कि भाई एलएलएम ने जो है देखा कि ये तो टूल का काम है, उसने हमारे टूल को कॉल किया। टूल को कॉल करने के बाद उसने हमें टूल वाला जो भी रिटर्न में आंसर था या रिस्पॉन्स था वो लाके शो कर दिया। ये बात समझ में आ गई कि भाई किस तरह से कर हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर सिस्टम मैसेज को पुट कर सकते हैं, जिससे हमारे एलएलएम के बिहेवियर को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स मिले। ये बात क्लियर है। अब हम समझते हैं कि मान लो मैं इसको कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट पास करता हूं जिसके अंदर वो मल्टी टूल्स कॉल करे, तो वो किस मैकेनिज्म के तहत कॉल करेगा, इसको समझते हैं। अब मैं अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करता हूं और कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट पास करता हूं जिससे ये मेरे दो टूल्स को कॉल करे, और फिर हम ये जानते हैं कि किस तरह से हमारे टूल्स को कॉल करेगा और किस तरह से हमें आंसर करेगा। तो मैं कह रहा हूं 8 10 2 20 एंड
देन डिवाइड बाय 5। ठीक है, मैंने इसको कहा कि 10 में प्लस करो 20 को और जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दो 5 से। सेव करते हैं। अब हम चलाते हैं। मैंने अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर दिया और जिसके अंदर मैं समझता हूं कि हमारे दोनों टूल यूज होने चाहिए, प्लस का भी और डिवाइड का भी। तो हमें ये मैकेनिज्म जानना है कि एलएलएम किस तरह से कर अपने मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमारे टूल्स को कॉल करेगा। तो मैं आता हूं टर्मिनल के अंदर और इसे चलाते हैं। तो मैं इसको कहता हूं भाई पाइथन main.py को चलाओ, जब तक आंसर आता है हम इंतजार कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो आंसर आया, कितना ज्यादा जबरदस्त। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें इसका मैकेनिज्म पता चल रहा है कि किस मैकेनिज्म के तहत टूल्स को कॉल कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले उसने सिस्टम मैसेज रीड किया, उसके बाद हमारे प्रॉम्प्ट को रीड किया। प्रॉम्प्ट के रीड करने के बाद उसने जाना कि भाई पहला जो है आपको प्लस वाला टूल चलाना है। ठीक है, वो चला लिया। उसका जो भी आंसर आया उसने एज प्रॉम्प्ट हमारे दूसरे वाले टूल के अंदर पास कर दिया कि भाई जो आंसर आया 30 उसने डिवाइड वाले टूल के अंदर ले गया और उसने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे आंसर लाके दे दिया। जबकि हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर हमने कहीं भी नहीं लिखा था 30, हमने कहीं भी इसे नहीं बताया था 30। यहाँ पे हम एक और चीज समझते हैं। यहाँ मैं आता हूं अपने कोड में और हम रिजल्ट को जो है ना कंसोल करते हैं, मतलब प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या चीजें आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट रिजल्ट, इसको कॉल कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं, अपने कोड को चलाते हैं, सब चीजों को क्लियर करते हैं और देखते हैं रिजल्ट में क्या चीज मिली। मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद कुछ ही पल में रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स आ चुका। वाह, बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत सारी चीजें आ गई। जबकि प्रॉम्प्ट तो हम एक ही पास करें, प्रीवियस वीडियो के अंदर तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता था वो छोटा सा मिलता था। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी हमें जो है रिजल्ट भी इस तरह से मिलता जाएगा। यहाँ पे जो एक चीज देखने वाली है, सबसे पहले सिस्टम मैसेज आ गया जो हमने उसको बिहेवियर बता दिया। उसके बाद उसने ह्यूमन मैसेज दिया कि भाई हमें ये प्रॉम्प्ट है, इसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स लाके दो। फिर एआई ने क्या किया, यहाँ पे मुझे एआई भी नजर आना चाहिए। एआई मैसेज, एआई मैसेज ने एडिशनल कीवर्ड्स के अंदर कहा भाई फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है। किस फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है? टूल की जरूरत है। कौन से टूल की जरूरत है? यहाँ पे उसने बता दिया एक लिस्ट कि भाई यहाँ पे जो टूल्स की जरूरत है ये है उसकी लिस्ट। यहाँ पे क्या है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। इस लिस्ट के अंदर वो हमें बता रहा है कि भाई एक तो जो है जो प्लस का टूल है उसकी जरूरत है जिसके आर्गुमेंट है ये, और दूसरा जो है नेम डिवाइड, जो डिवाइड वाला टूल है इसकी जरूरत है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल जो है ना इसने हमें लाकर दे दी विद आईडी मेटा और तमाम चीजें। इसको डिटेल में आप देख सकते हैं ताकि आप और ज्यादा अच्छे से समझ सकें। तो यहां तक मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई किस तरह से कर हमारा एलएलएम किस मैकेनिज्म के तहत हमारे टूल्स को कॉल कर रहा है और हमें आंसर लाके दे रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको दोबारा से कर कमेंट कर दूं और यहां पे इसको अनकमेंट करके मैं इसे चलाऊं, इसको जरा सा समझते हैं और इसको रिफाइन करते हैं और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। क्योंकि हमारा सिनेरियो है कि हमारा एलएलएम हमारे टूल्स और अपने एल्गोरिदम के कॉम्बिनेशन से हमें आंसर लाके दे। अभी तक क्या हो रहा है इस सिनेरियो के अंदर, हमारा जो एलएलएम है सिर्फ हमारा टूल यूज कर रहा है, अपने एल्गोरिदम को यूज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, आंसर तो बिल्कुल मेरी चाह के मुताबिक आ रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ वही आंसर आ रहा है कि भाई ये मेरा प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर इसने अपने हमारी टूल कॉलिंग की और वो टूल कॉलिंग किस तरह से की उसका मैकेनिज्म भी हमें पता चल गया। पहले प्लस किया, फिर उसी के अंदर जो 30 है उसको एज प्रॉम्प्ट उसने पास कर दिया डिवाइड को और उसने हमें आंसर लाके दे दिया। यहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, ये रिस्पॉन्स इतना मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूं कि हमारा जो एलएलएम है वो हमारा टूल और अपने एल्गोरिदम के कॉम्बिनेशन से एज पर माय प्रॉम्प्ट मुझे आंसर ला कर दे दे। अब ये किस तरह से होगा ये देखते हैं किस तरह से होगा। मैं आता हूं यहाँ पे अपने कोड के ऊपर और अपने फ्लो के ऊपर नजर डालते हैं। मैंने कहा कि भाई सबसे पहले कॉल फंक्शन चलाओ, उसने कहा ठीक है चला दिया। कॉल फंक्शन क्या है? हमारे एलएलएम को कॉल किया जा रहा है, उसके अंदर हमारी स्टेट को पास किया जा रहा है जिसके अंदर हमारा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको टूल कंडीशन दे दी कि भाई अगर आपके एल्गोरिदम के पास आंसर है तो उसे जो है रिटर्न करो और यहीं पे बात खत्म कर दो, फ्लो को खत्म कर दो। अगर आपके एल्गोरिदम के पास आंसर नहीं है तो फिर वो आते हैं नीचे के हमारे टूल्स को कॉल करो। भाई हमारे टूल्स में से जिन जिन टूल्स को कॉल करना है उसको एज नोड कॉल करो। यहां तक बिल्कुल फ्लो मेरे समझ में आ गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि हमारा जो प्रॉम्प्ट है
ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया भाई, उसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया ये। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि जो भी हमें रिस्पॉन्स आया टूल कॉलिंग का, वो पूरा रिस्पॉन्स विद तमाम चीजें, ये तमाम डेटा प्रॉम्प्ट के जरिए मैं जो है दोबारा से कर अपने कॉल फंक्शन के पास भेजूं कि भाई इसको जरा सा अच्छे से जो है ना रिफाइन करके मुझे रिस्पॉन्स दो। इस तरह मुझे ठीक है समझ आ रहा है, और लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको जरा बेहतर बना के दो। अब ये किस तरह होगा, मैं चाहता हूं ये तमाम के तमाम डेटा मैं दोबारा से कर एलएलएम को सेंड करूं, वो इसको और ज्यादा बेहतर करके इसी आंसर को मुझे मुनासिब तरीके से अच्छे से, जो कि मन को बहलाए, मन को अच्छा लगे, इस तरह से कर बना के दे दे। तो ये किस तरह से करेंगे, मैं आ गया, मैंने कहा भाई टूल को कॉल करना लेकिन एंड नहीं करना, टूल को कॉल करना मगर एंड नहीं करना। जैसे ही टूल कॉल हो जाए तो आप दोबारा से कर ये वाला जो मेरा नोड है कॉल फंक्शन, इसको कॉल कर लेना। तो अब ट्रायंगुलर बन गया कि भाई यहां से शुरू किया, कंडीशन के बुनियाद के ऊपर वो टूल के ऊपर मूव हुआ, और जब टूल चलाया तो टूल के बाद दोबारा से कर वो चला गया हमारे फर्स्ट कॉल फंक्शन के ऊपर। अब इसके ऊपर जाने से क्या हो गया, अब वो तमाम के तमाम प्रॉम्प्ट, कौन सा प्रॉम्प्ट, ये है मेरा प्रॉम्प्ट, ये पूरा प्रॉम्प्ट है मेरा जो मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा प्रॉम्प्ट है, ये तमाम चीजें लेके वो एलएलएम के पास चला गया कि भाई अपने एल्गोरिदम को यूज करो। टूल यूज हो गया, अब वो एल्गोरिदम को यूज करेगा, और एल्गोरिदम को यूज करने के बाद यही सारा आंसर मुझे और ज्यादा खूबसूरत करके वो प्रेजेंट कर देगा या रिस्पॉन्स दे देगा। तो मैं आता हूं, इसको सेव करता हूं और चलाते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई पहले कॉल फंक्शन करो, उसके बाद मैंने कहा कि आप कंडीशन देखो, अगर टूल की बुनियाद के ऊपर आंसर देना है तो नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाओ, और अगर आपको अपने एल्गोरिदम से आंसर करना है तो यहीं पे बात को खत्म कर दो। अब समझते हैं, इसने कहा कि भाई टूल की जरूरत है, तो वो आ गया नेक्स्ट लाइन के ऊपर, भाई ठीक है टूल कॉल करो। टूल कॉल किया, टूल कॉल करने के बाद जो टूल से आंसर है मेरा प्रॉम्प्ट है और सिस्टम बिहेवियर है, ये तमाम का तमाम डेटा लेके वो दोबारा कॉल फंक्शन के पास गया। कॉल फंक्शन के बाद दोबारा से वो सेकंड लाइन के ऊपर आया, कंडीशन के ऊपर। अब जो है इस पॉइंट के ऊपर उसको टूल कॉल करने की जरूरत नहीं, टूल कॉल हो चुका, अब वो तमाम डेटा को प्रोसेस करेगा अपने एल्गोरिदम से। अब वो अपने एल्गोरिदम को यूज करेगा, और एल्गोरिदम जहां पे आंसर करेगा वो यहीं पे अपने फ्लो को खत्म कर देगा, और हमारा रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, और जो हमारी चाह है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे टूल्स और अपने एल्गोरिदम के कॉम्बिनेशन से हमें आंसर करे। तो अपने कोड को चलाते हैं और देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा सा आंसर मिले। मैं इसे चलाता हूं इसी के ही नीचे, ताकि हमें पता चले अब हमारे आंसर में क्या फर्क आ रहा है। तो जब तक आंसर आता है हम वेट करते हैं। वाओ वाओ वाओ, कितना ज्यादा जबरदस्त आंसर आया। अगर आप नोट करो, यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कॉल किया सिस्टम मैसेज, उसके बाद ह्यूमन मैसेज, उसके बाद हमारे टूल, उसके बाद ही हमारे टूल का मैसेज आ गया, और उसके बाद उसने क्या किया, अपने एल्गोरिदम से इन तमाम चीजों को समराइज करके हमें प्रेजेंट कर दिया कि द सम ऑफ 10 and 20 is 30, डिवाइडिंग 30 by 5 इक्वल 6.0। तो यहाँ पे ये जो है आंसर एल्गोरिदम का है, ये आंसर जो है टूल ने किया, ये हमारा प्रॉम्प्ट आ गया, और ये हमारा आ गया सिस्टम मैसेज। तो कितना ज्यादा जबरदस्त और आसान है। हमने सिस्टम बिहेवियर को भी कंट्रोल किया, और हमने अपने टूल्स और एल्गोरिदम को यूज करते हुए अपने आंसर को अच्छे से जनरेट किया। और किस तरह से कर ये आंसर सिर्फ जनरेट करने के लिए हमने ये तमाम का तमाम डेटा दोबारा से कर एलएलएम को भेजा कि भाई अब हमारे टूल को तो आपने यूज कर लिया, अब आप अपने एल्गोरिदम को यूज करो, और एल्गोरिदम को यूज करने के बाद हमें रिस्पॉन्स करो। तो अगर इस फ्लो को हम एक बार दोबारा समझ ले तो इसको ट्रायंगुलर कहेंगे। मेरे ओपिनियन में या मेरी नजर में इख्तिलाफ कर सकते हो कि भाई हमने कहा इसको चलाओ, इसको चलाने के बाद कंडीशन चलाओ, टूल को जरूरत है चलाने की तो टूल को चलाओ। टूल को जब चला लिया तो भाई जितना भी आपके पास रिस्पॉन्स है और डेटा है, प्रीवियस डेटा जिसके अंदर हमारा प्रॉम्प्ट है, सिस्टम बिहेवियर है, टूल्स का रिप्लाई है, तमाम डेटा दोबारा से कर हमारे इस फंक्शन के पास ले जाओ, और फिर दोबारा से कर इस लाइन को चलाओ। फिर अगर दोबारा से अगर टूल्स को चलाने की जरूरत है तो दोबारा से इसे चलाओ, और फिर सारा डेटा हमारे फंक्शन के पास ले जाओ, और फिर अगर जरूरत है तो ठीक है टूल चलाओ, अगर जरूरत नहीं है तो अपने एल्गोरिदम से प्रोसेस करके यहीं पे मेरे फ्लो को खत्म कर दो। तो उसने इसी तरह से कर किया कि इस पॉइंट के ऊपर अब उससे
टूल कॉल करने की जरूरत नहीं, उसने एल्गोरिदम से हमारे सारे डेटा को सामने रखते हुए प्रोसेस करके मुझे एक अच्छा सा डेटा बनाकर दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि मुझे ये चीजें नजर ना आए, मुझे तो सिर्फ जो है एल्गोरिदम का ये वाला आंसर चाहिए कि भाई मैंने उसको पूछा और एक इस तरह से कर पूछा कि भाई ये चीज काम कर दो, जिसमें टूल की जरूरत है टूल को यूज कर सकते हो, एल्गोरिदम की जरूरत है एल्गोरिदम को यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे आंसर जो है एक अच्छा सा बना के दो, ना कि जो कि मेरा टूल रिप्लाई कर रहा है इस तरह से बना के दो। उसने कहा ठीक है, हम सिर्फ इसी आंसर को किस तरह से कर रिटर्न करेंगे। मैं आता हूं यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। मैं आता हूं यहाँ, इसको अनकमेंट करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। तो रिजल्ट के अंदर है मैसेजेस। मैं मैसेजेस के अंदर आ गया, ठीक है, और मैसेजेस के अंदर एक लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ मैसेज है। उसका जो आखिरी मैसेज है -1, मैं उसके ऊपर आ गया कि भाई -1 का जो मैसेज है वो, और उसके अंदर जो कंटेंट है, मतलब उसका जो भी कंटेंट है वो मुझे ला कर दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मैंने कर दिया 100 और 200 को कर दिया, और 20 को कर दिया 200। सेव किया। सेव करने के बाद तमाम चीजें अपने मतलब प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर दिया है, और इससे एक सिर्फ हमें लास्ट मैसेज का कंटेंट चाहिए और कुछ भी नहीं। सेव करते हैं, प्रॉम्प्ट को भी बदल दिया ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अब जो है ना आंसर मैंने बदल के आया, क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट चेंज है। मैंने जैसे ही फाइल चलाई, अपना कोड चलाया, देखते हैं जादू होता है नहीं होता। अगर होता है तो क्लैपिंग जरूर करना, और मैं समझता हूं कि क्लैपिंग करने की जरूरत है। देखो कितना खूबसूरत आंसर आ गया। द सम ऑफ 100 and 200 is 300, डिवाइडिंग 300 by 5 इक्वल 60.0। कितना ज्यादा आसान और खूबसूरत आंसर उसने मुझे ला के दे दिया। तो भाई ये तमाम चीजें थी जो आज की वीडियो में हमने जानी कि किस तरह से कर हम सिस्टम मैसेज को पुट करेंगे अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। इसके साथ साथ हमें मैकेनिज्म जानना था कि किस तरह से कर हमारा एलएलएम अपना मैकेनिज्म यूज करता है मल्टी टूल्स को कॉल करने की। और इसके साथ साथ अगर हम एल्गोरिदम और टूल्स के कॉम्बिनेशन से कर अपने एलएलएम से रिस्पॉन्स चाहते हैं तो उसको हम किस तरह से कर कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ्लो के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।